आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू लेट्स लर्न विद मी। आज मैं आपके साथ हूँ टेंसेस की एक प्रैक्टिस शीट लेके। बाकी प्रैक्टिस शीट्स मैंने अपलोड कर दी हैं चैनल पे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, ये इस प्रैक्टिस शीट में से मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है क्या? देखिए, इन 10 क्वेश्चंस में 2 ब्लैंक्स दिए हैं आपको, या किसी में एक ब्लैंक भी दिया होगा, और राइट हैंड साइड में मैंने जो मेन वर्ब्स हैं जो आनी चाहिए वो दी हुई हैं। ठीक है, उन्हीं को टेंस में यूज करना है। आपको किस तरीके से यूज करना है? सप्लाई द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म करना है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें टेंस फॉर्म करना है इन मेन वर्ब्स की हेल्प से। और क्या हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं इनके साथ, इस टेंस के साथ, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब मैं आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ तो मैं ये उम्मीद करके चलती हूँ कि आपको टेंसेस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, देखिए, आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 काम एक साथ हो रहे हैं, और किस में हो रहे हैं? पास्ट में हो रहे हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब 2 काम एक साथ पास्ट में हो रहे होते हैं तो उनको किस टेंस में डाला जाता है? मैंने एक टाइमलाइन ले ली। टाइमलाइन पे ये जो है, मान लीजिए प्रेजेंट है अभी, इसके पीछे जाएंगे पास्ट में तो पास्ट हो गया, ये सिंपल पास्ट हो गया। ठीक है, और इसके भी पीछे अगर जाएंगे, भाई पास्ट का भी तो पास्ट होगा ना, वो होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए कि पास्ट में 2 काम हो रहे हैं एक साथ, 2 काम हो रहे हैं, राइट? पास्ट में एक साथ नहीं, मतलब पास्ट में 2 काम हुए हैं। तो 2 काम अगर हुए हैं तो जो काम पहले हो चुका है, जो काम पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, और जो काम पास्ट में बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट में आता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको इस एक्सरसाइज में समझना है, राइट? अब देखिए, इसके बाद दूसरी बात की स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म आती है। जो पास्ट परफेक्ट होता है स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, प्लस जब परफेक्ट आ गया लिखा हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अभी हमने 2 बातें सीखी। पास्ट में अगर 2 काम हो रहे हैं तो जो काम पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, जो काम बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट में जाता है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे पहले हैड जो कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया ये और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेन डैश व्हेन शी डैश टू सी मी। रेन शायद स्टॉप हुई थी जब वो उससे मिलने आई। अब देखिए, पहले क्या काम हुआ? रेन स्टॉप हुई या पहले वो उससे मिलने आई? उसने लिखा है व्हेन, मतलब बारिश पहले बंद हो गई थी। 2 काम हो रहे हैं ना, पहले कौन सा काम हुआ है? स्टॉप, रेन स्टॉप हुई, ये किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बाद में कौन सा काम हुआ है? वो मिलने आई है, ये सिंपल पास्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड स्टॉप्ड, हैड स्टॉप्ड। व्हेन शी, मैंने क्या बताया? सिंपल पास्ट होगा। शी केम, क्या होता है? कम, केम, कम। पता होगा आपको ये। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है? द रेन हैड स्टॉप्ड, बी इसका करेक्ट आंसर है। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन शी केम टू सी मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। आई डैश माई वर्क व्हेन रमन डैश टू सी हर। ठीक है, देखिए 2 काम हो रहे हैं, उसने अपना काम फिनिश किया है, और रमन क्या हुआ? मिलने आया। सेम फर्स्ट की तरह है ये सेंटेंस। पहले क्या काम हुआ है? पहले रमन मिलने आया है, काम फिनिश हुआ है, फिनिश हुआ है। आई हैड फिनिश्ड, I had finished my work when Raman
came to see her। जो काम पहले हुआ वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए स्ट्रक्चर। और जो काम बाद में हुआ वो जाएगा सिंपल पास्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? हैड फिनिश्ड ए में है, सी में है। व्हेन रमन केम सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर डैश डाई अराइव। पहले कौन सा काम हुआ है? डॉक्टर के आने से पहले आप देखेंगे तो पेशेंट खत्म हो चुका था, मर चुका था। पहले क्या काम हुआ? पहले डॉक्टर आया कि पेशेंट मर गया? पहले पेशेंट मर चुका था। जो काम पास्ट में पहले खत्म हुआ वो पास्ट परफेक्ट में डालेंगे, जो काम बाद में खत्म हुआ वो सिंपल पास्ट में डालेंगे। पास्ट परफेक्ट में द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अराइव्ड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है V2। हैड डाइड एंड अराइव्ड, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। द ट्रेन डैश बिफोर वी डैश द स्टेशन। लीव लिखा है पहले, ट्रेन जो है जा चुकी थी जब वो स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम से पूछा जाता है। अब देखिए पहले कौन सा काम हुआ? ट्रेन पहले चली गई, वो पहले स्टेशन पहुंचे। ट्रेन पहले चली गई थी, पास्ट परफेक्ट में हुआ ये काम जो पहले हो चुका है। बाद में जो हुआ सिंपल पास्ट में हुआ। द ट्रेन लीव है, लीव का क्या होगा? हैड लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। क्या होगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ही डैश फॉर अ वॉक आफ्टर हिज डिनर। क्वेश्चन समझिए। ही डैश फॉर अ वॉक आफ्टर ही, कौन सा काम पहले हुआ है? पहले वॉक के लिए गया है, पहले डिनर किया उसने। आफ्टर यूज हुआ है, डिनर करने के बाद वो गया है वॉक पे। पहले कौन सा काम हुआ? डिनर किया उसने, ईट। ये किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और बाद में वो वॉक करने गया, सिंपल पास्ट में जाएगा। ही गो के लिए क्या होगा? V2 क्या होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर ही हैड eaten आफ्टर ही हैड ईटन हिज डिनर। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? वेंट, हैड, ईटन, बी है इसका आंसर। ठीक है, अब जब आप टेंसेस पढ़ते हैं बहुत सारी कुछ चीजों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपको टेंसेस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तीसरी बात, जब आपको टेंसेस का स्ट्रक्चर अगर आता होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको पता होगी। ठीक है, बाकी टेंसेस बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। द सन डैश बिफोर वी सेट आउट। राइज दिया है, इसका मतलब दूसरा काम जो है, जो भी काम है पहले या दूसरा, जो पहले हुआ या बाद में हुआ, वो दे रखा है कोई एक काम सेंटेंस में। क्या है? द सन डैश बिफोर वी सेट आउट। देखिए सेट आउट, इसका मतलब जो काम बाद में हुआ है वो ऑलरेडी हो चुका है। कौन सा? सिंपल पास्ट वाला। ठीक है, पास्ट वाला काम पहले ही हो चुका है। अब क्या बचा? राइज द सन। देखिए सूरज पहले ही निकल चुका था, उनके निकलने से पहले सूरज पहले ही निकल चुका था। पहले कौन सा काम हुआ है? राइज है ना, सूरज निकल चुका था। किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो क्या होगा? द सन हैड राइज, रोज, राइजन होता है। द सन हैड राइजन बिफोर वी सेट आउट। बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ही डाइड आफ्टर ही डैश इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। दो काम हुए हैं। ही डाइड, वो बीमार रहा, उसके बाद उसकी डेथ हुई। पहले कौन सा काम हुआ? वो बीमार रहा लंबे समय के लिए। बीमार रहा, बी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स लगाइए आप यहाँ पे। क्या हेल्पिंग वर्ब होगी? पास्ट परफेक्ट की क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी? हैड होती है ऑक्सिलरी वर्ब, हैड बीन आएगा, हैड बीन। ठीक है, ही डाइड आफ्टर ही हैड
been ill for a long time. ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। माई डॉटर डैश ऑल द फ्रूट बिफोर आई डैश बैक। देखिए पहला काम कौन सा हो रहा है, बेटी ने सारे फ्रूट्स खा लिए मेरे घर पहुंचने से पहले। पहला कौन सा काम हुआ, बेटी ने सारे फ्रूट्स खा लिए, ईट वाला काम पहले हुआ है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और दूसरा काम जब मैं घर पहुंचा तो वो क्या होगा, सेट गेट वाला सिंपल पास्ट में जाएगा। क्या होगा, माई डॉटर हैड ईटन, माई डॉटर हैड ईटन ऑल द फ्रूट बिफोर आई बिफोर आई गॉट बैक। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या हो जाएगा, माई डॉटर हैड ईटन ऑल द फ्रूट बिफोर आई गॉट बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9, माई फादर डैश टू सी मी ओनली अ मंथ एगो। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, 1 महीने पहले मेरे फादर मुझे देखने आए थे। सिंपल पास्ट का काम है। क्या है, सिंपल पास्ट में काम हो रहा है, एक ही काम हो रहा है। कैसे मालूम पड़ा, टाइम दिया हुआ है। अ मंथ एगो, एगो जो वर्ड आता है वो सिंपल पास्ट में आता है, ठीक है। सिंपल पास्ट का टाइम एक्सप्रेसिंग क्लू है, सिंपल पास्ट में काम हुआ है बस। सिंपल पास्ट है तो क्या होगा, कम का कम, केम। माई फादर केम टू सी मी ओनली अ मंथ एगो। यहाँ 2 काम नहीं हो रहे हैं, एक ही काम हो रहा है पास्ट में। और क्लू दिया है आपको अगो क्लू होता है सिंपल पास्ट का टाइम एक्सप्रेसिंग क्लू। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। दे डैश होम आफ्टर दे डैश देयर वर्क। देखिए यहाँ 2 काम हो रहे हैं। दे डैश होम, वो घर गए, कब, काम खत्म करने के बाद। काम खत्म हो रहा है, घर जाना हो रहा है। पहले कौन सा काम हुआ, पहले घर गए या पहले काम खत्म किया है, पहले काम खत्म किया है ना, फिनिश किया है अपना काम। जो काम पहले हुआ पास्ट में वो पास्ट परफेक्ट में डाला जाता है, जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में डाला जाता है। दे, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, गो, वेंट, गॉन। क्या होगा वीटू, वेंट। दे वेंट होम आफ्टर दे फिनिश है, हैड फिनिश्ड, राइट। दे वेंट होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 10 क्वेश्चंस की यहाँ खत्म हो जाती है। आई एक्सपेक्ट कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्ट्रक्चर मैंने बताया, कॉन्सेप्ट मैंने बताया, दो काम जब पास्ट में होते हैं कैसे यूज होते हैं, है ना। आपको आइडेंटिफाई करना बताया, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस पढ़ने से कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी काम आगे पीछे हो सकता है, जैसे 10 क्वेश्चन में है और भी किसी क्वेश्चन में हुआ है ना। तो चलिए इसके साथ ही वर्कशीट खत्म हो जाती है 10 क्वेश्चंस की। आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है प्लीज, अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो। मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यस, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।